नमस्कार। आज हम एक ऐसी मिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं जो सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन मूवी की कहानी लगती है, पर यह हकीकत है और ये हमारे ही सोलर सिस्टम में इसी वक्त हो रहा है। और सवाल इतना बड़ा और इतना चौंकाने वाला है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सवाल ये है कि क्या कोई एलियन प्रोब, कोई इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट जानबूझकर हमारे वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट का पीछा कर रहा है? और देखिए, ये कोई आम एस्टेरॉयड या कॉमेट नहीं है। इसकी हरकतें, इसके मूवमेंट्स ऐसे हैं जो फिजिक्स के सारे नियम तोड़ रहे हैं। ऐसा लगता है मानो इसके पास कोई ऐसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हो जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है गहरे अंधेरे से, एक अजीब से मैसेज के साथ। हाल ही में एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है 3I/Atlas। ये शांति से हमारे सोलर सिस्टम से गुजर रहा था, लेकिन फिर अचानक इसने अपना रास्ता बदल दिया और इसका नया टारगेट हमारा वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब। लेकिन एटलस की इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे चलना होगा, जब हमारे सोलर सिस्टम में ये अजीब मेहमान आने शुरू हुए। देखिए, सदियों तक हमने अपने सोलर सिस्टम के बाहर से कुछ भी आते नहीं देखा, सब शांत था। फिर अचानक 2017 में ओमुआमुआ दिखा। ठीक 2 साल बाद 2019 में 2I बोरिसोव आ गया और अब 3I एटलस। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं लग रहा, ये एक पैटर्न जैसा है ना? और ये कोई नॉर्मल कॉमेट्स या एस्ट्रॉइड्स तो बिल्कुल नहीं थे। ओमुआमुआ को ही ले लीजिए, ये इतना तेज था, पृथ्वी की स्पीड से 160 गुना ज्यादा, और इसकी कोई गैस की पूछ भी नहीं थी, जैसे कोई सॉलिड चीज हो। दूसरी तरफ 2I बोरिसोव की पूछ तो थी, पर उसकी स्पीड और डायरेक्शन में ऐसे अजीब बदलाव आ रहे थे जिन्हें कोई समझा ही नहीं पाया। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कुदरती चीजें थी या कुछ और? और यही हमें लेकर आता है हमारे तीसरे और अब तक के सबसे रहस्यमयी मेहमान पर, एटलस। इस ऑब्जेक्ट का नाम ही अपने आप में एक चेतावनी है। पता है, इसका नाम रखा गया है एटलस ऑब्जर्वेटरी के नाम पर, जिसका पूरा मतलब है एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। जी हाँ, इसका काम ही है पृथ्वी को आखिरी चेतावनी देना, और अब इसने एक चेतावनी दे दी है। और ये चेतावनी है इसकी स्पीड की। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 13 लाख मील प्रति घंटा। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि हमारे सूरज की ग्रेविटी भी इसे रोक नहीं सकती। ये बस हमारे सिस्टम से गुजर रहा है, या फिर शायद किसी खास मिशन पर है। देखिए, शुरू से ही साइंटिस्ट्स को इसमें कुछ गड़बड़ लगी। पहली बात, ये सूरज का चक्कर नहीं काट रहा था, बल्कि एक सीधी लाइन में भागा जा रहा था। दूसरा, ओमुआमुआ की तरह इसकी भी कोई गैस की पूछ नहीं थी। कुल मिलाकर इसका पूरा बिहेवियर किसी स्पेसक्राफ्ट जैसा था, किसी पत्थर या बर्फीले गोले जैसा नहीं। तो जब हरकतें इतनी अजीब हों, तो थियोरीज भी उतनी ही असाधारण सामने आती हैं। एक थियोरी तो ऐसी है जो सुनने में एकदम फिल्मी लगती है, लेकिन सबूत शायद कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। इसे कहते हैं आर्क शिप थ्योरी। इसके मुताबिक एटलस एक तरह का आर्क शिप हो सकता है। माना जा रहा है कि ये हमारी गैलेक्सी के एक बहुत ही पुराने हिस्से, थिक डिस्क से आया है, जहां अरबों साल पुराने तारे हैं। हो सकता है ये खुद भी अरबों साल पुराना हो, हमारे सूरज से भी पुराना। और इसका मिशन किसी मरी हुई सिविलाइजेशन के डीएनए को एक नई रहने लायक दुनिया तक पहुंचाना, ताकि जिंदगी फिर से शुरू हो सके। और यहाँ से मामला और भी ज्यादा अजीब हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये जागरूक है। जब भी दुनिया की कोई भी टेलीस्कोप एटलस पर फोकस करती है तो उसकी चमक तेज हो जाती है, और जैसे ही टेलीस्कोप हटती है चमक फिर से कम हो जाती है। ये 1-2 बार का इत्तेफाक नहीं हो सकता। ऐसा लगता है जैसे इसे पता चल जाता है कि कोई इसे देख रहा है। और फिर आता है सिग्नल। एटलस ठीक 1420 मेगाहर्ट्ज पर एक सिग्नल भेज रहा है। अभी कोई रैंडम फ्रीक्वेंसी नहीं है, यह हाइड्रोजन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जिसे साइंटिस्ट्स द हाइड्रोजन लाइन कहते हैं। ये वही फ्रीक्वेंसी है जिसे हम एलियन इंटेलिजेंस को ढूंढने के लिए सुनते हैं। तो क्या ये एक मैसेज है? और ये सारी बातें हमें इस कहानी के सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर ले आती हैं, जहां एटलस की हरकतें सीधे सीधे इंसानों के भेजे हुए एक प्रोब से जुड़ जाती हैं। देखिए, हुआ ये कि कुछ साल पहले हमारा वॉयेजर 1 प्रोब, जो हमसे अरबों मील दूर है, अचानक अजीब हरकतें करने लगा। उसका एंटीना खुद ब खुद स्पेस के एक अंधेरे कोने की तरफ घूम गया और वो अजीबोगरीब बेकार का डेटा भेजने लगा। नासा ने खैर उसे ठीक तो कर लिया, पर अब
एटलस ने अपनी दिशा बदली है और वो सीधा उसी वॉयेजर 1 की तरफ जा रहा है। क्या ये सच में सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? तो ये सवाल दिमाग में आता है, क्या हमारे वॉयेजर ने अनजाने में किसी से कांटेक्ट कर लिया था? और क्या एटलस उसी सिग्नल की जांच करने आ रहा है, हमारे उस छोटे से मैसेंजर को देखने जो अब गहरे स्पेस में है? तो आखिर एटलस है क्या? दोस्त, दुश्मन या सिर्फ एक चेतावनी? इसके इरादे चाहे जो भी हों, इंसानियत के लिए इसका क्या मतलब है? खैर, 2 सबसे खतरनाक सिचुएशन हो सकती हैं। पहली, अगर ये पृथ्वी से टकरा गया तो तबाही आ जाएगी, और दूसरी, अगर ये वाकई एक आर्क शिप है तो ये अपने साथ ऐसे एलियन डीएनए या वायरस ला सकता है जिसके खिलाफ हमारे शरीर के पास कोई डिफेंस नहीं होगा, और नतीजा एक ग्लोबल पेंडेमिक। जरा इस नंबर की भयावहता को समझिए। 10 अरब एटम बॉम्ब। अगर ये टकराता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, ये हमारे समंदरों को उबाल सकती है और हमारे एटमॉस्फेयर को जलाकर राख कर सकती है। मतलब जिंदगी का दी एंड, जैसा कि हम जानते हैं। तो आखिर में शायद ये मायने नहीं रखता कि ये एक एलियन शिप है या नहीं। सच तो ये है कि एक बहुत बड़ी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ हमारे सोलर सिस्टम में घूम रही है, और सिर्फ यही बात अपने आप में इंसानियत के सामने अब तक के सबसे बड़े खतरों में से एक है। हम हमेशा से ये सवाल पूछते आए हैं, क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? जरा सोचिए, क्या हो अगर जवाब नहीं है और यूनिवर्स से आया पहला साफ संदेश कोई दोस्ती का पैगाम नहीं बल्कि एक खौफनाक चेतावनी हो।